रोग स्टार्टिंग से शुरू से मेरे प्यारे प्यारे रहनुमाओं, आज मैं रोग रोगी नुस्खे और दवा के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, बल्कि उस शक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे हर वर्ग, जाति, धर्म, कबीले किसी न किसी रूप में मानते जरूर, पर देखा किसी ने भी नहीं, केवल महसूस करते हैं कि वह शक्ति जर्रे जर्रे में, हर जगह, हर जीव में मौजूद है। ऐसी और भी अनेक चीजें हैं जिन्हें किसी ने भी नहीं देखा, केवल महसूस ही किया है, जैसे हवा, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, मीठा, नमकीन और खट्टा। इन्हें पकड़ा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता। और इनसे इंसान ही नहीं, हर जीव डरता भी है। पर इस उलझन में मैं आपको डालना ही नहीं चाहता। महसूस करते रहिए और उनके करिश्मों को देखते हुए खुश रहकर हंसते हुए जीवन में जी लीजिए। किसी ने ठीक ही कहा है, ए दिल तुझे कसम है, हिम्मत न हारना, बिन जिंदगी के जो भी हों, हंसकर गुजारना। एक और कहा है किसी ने जो तुम्हें जीवन में काम देगा, प्यार से बोला करो, बुलाया भी करो। प्यार से बोला करो, बुलाया भी करो, आप ही का घर है, आया जाया भी करो। प्यार करना तो एक इबादत है, प्यार करना तो एक इबादत है, प्यार करना न भूल जाया करो। अब जीवन के अगले सफर पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले अधिक से अधिक उस सर्वोपरि शक्ति ने जब संसार की रचना की, तो सबसे पहले अधिक से अधिक शक्तियों और बुद्धि बल देकर मानव को पृथ्वी पर उतारा, और उसकी इमदाद के वास्ते खाना, पानी, फल, दवाएं, पशु पक्षी के साथ साथ सूरज, चांद, सितारे आदि अनेक साधन भी मुहैया कराए, ताकि उस शक्ति का बसर सुखी जीवन जी सके। मनुष्य को भौतिक सुखों के लिए और क्या चाहिए? मानव धन, स्वास्थ्य, पत्नी, पुत्र आदि अनेक भौतिक साधनों को इकट्ठा करने में इसलिए लगा है कि सुख का जीवन जी सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। अब मोक्ष और स्वर्ग लोक के विषय में खोजा जाए, कुछ तो इस पर भी विचार होना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति, स्वर्ग लोक जाना मृत्यु के बाद का विषय है। जीवित प्राणी तो मोक्ष या स्वर्ग लोक में स्थान पा ही नहीं सकता, उसे तो मृत्यु लोक में ही रहना है, और मृतक कुछ बता ही नहीं सकता इसके बारे में कि रूह कहाँ गई, पुनर्जन्म, भौतिक शरीर पा गया या फिर मोक्ष। कहने का अर्थ है, जो भी मृत्यु के बाद मिलेगा मिल ही जाएगा, चिंता नहीं करनी चाहिए। वह शक्ति या परवरदिगार हमें हमारे कर्मों के अनुसार जहां भी भेजेंगे जाना ही होगा। इसलिए जो हमारे बस में है ही नहीं, तो इस झंझट में ना ही पड़ा जाए तो ही अच्छा है। प्राणिक भौतिक सुखों को पाने के लिए मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, देवी देवताओं, गुरुओं, संतों, मठों आदि पर चक्कर लगा लगा कर समय, धन, शक्ति सब गंवा कर निराश हो जाता है। फल उसके मन के अनुसार प्राप्त नहीं होता। ये जानना जरूरी है कि फल मन के अनुसार नहीं, आपकी आवश्यकता के अनुसार नहीं, आपके किए हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है।
तो फिर वापस उसी अनजानी व अनदेखी शक्ति का सहारा लेकर सुख या दुख जो भी मिला स्वीकार कर लेता है। पर स्वीकार क्यों कर लेते हैं, कारण तो जानना ही जरूरी है। केवल ये सुनने से कि स्वीकार कर लेता है तो समझ में नहीं आएगी बात। स्वीकार क्यों करता है मनुष्य, इस कारण को भी जानिए। कारण है, हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारा भाग्य ही खोटा है, दूसरे हमारे कर्म ही खराब थे, तीसरे वह परम शक्ति परवरदिगार हमसे नाराज चल रहे हैं, हम उन्हें मना ही नहीं पाए। हमें जैसे ही इनका ज्ञान हुआ, सुखों का एहसास होने लगा। मेरे कहने का मूल अर्थ है कि सुख दुख की अनुभूति होना हमारे अंदर ही था, कहीं बाहर से नहीं आया था। जब तक हम इन स्थानों पर नहीं गए, हमें दुख दिख रहा था, उनसे मांग लेंगे। जब वापिस आए, जब भी नहीं मिला, तो हमारी अनुभूति बदल गई, हमें अपने कर्मों पर ले गई, हमें परवरदिगार की नाराजगी पर ले गई, और हमें ऐसा लगने लगा कि ये हमारी गलती है, हमें जो मिला यही उचित मिला। जल्द ही हम अगले वीडियो में गुरु ज्ञान, गुरु कौन, इस विषय पर विचार करेंगे, जिससे हमें भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख भी मिल सके। सबको आदाब, नमस्कार, वाहिगुरु।